दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि वो अपने पैसों को कहाँ पे निवेश करें ताकि उनको एक अच्छा रिटर्न मिले, साथ ही साथ उनको मंथली एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को 5 सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताने वाला हूँ जो 100% सेफ है, बिल्कुल रिस्क फ्री है। यहाँ से आपको मंथली फिक्स्ड इनकम आती रहेगी, साथ ही साथ आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, यानी कि आपके पास पहले से पैसे होने चाहिए। इन पैसों को आप निवेश करोगे, उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा और आपको मंथली फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। अगर आपके पास पहले से पैसे नहीं है तो ये सारे प्लान्स आपके लिए फेल है। तो वो दूसरा टेक्निक हो जाएगा जहां पे मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो। वो एक दूसरा टॉपिक है, वो अर्निंग मेथड हो जाएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान है, आपके पास पहले से पैसे होने चाहिए। सबसे पहला प्लान है SWP, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने SIP का नाम जरूर सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें आप क्या करते हो, उसमें मंथली आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में पैसे निवेश करते हो। 5,000 हो, 10,000 हो, आप मंथली डिपॉजिट करते हो। उसके बाद में आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स बाद में आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। वो लमसम अमाउंट डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। आपने जहां पे निवेश किया है वो म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आपको रिटर्न मिल जाता है, तो आपको एट ए टाइम लमसम अमाउंट मिलता है। इसी का उल्टा होता है SWP। SWP में आप क्या करते हो, आप एट ए टाइम एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर देते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कितनी मंथली इनकम चाहिए। अगर आपको 10,000 रुपये चाहिए तो आपको मंथली 10,000 रुपये मिलते रहेंगे। अगर आपको 15,000 रुपये चाहिए तो आपको 15,000 रुपये मिलते रहेंगे। लेकिन ये जो पैसे हैं वो कहाँ से डिडक्ट होंगे? आपने जो पैसे डिपॉजिट किए हैं वहीं से ही ये पैसे डिडक्ट होंगे। लेकिन मार्केट में वो पैसे निवेश होते रहेंगे। आपको जो भी रिटर्न मिलेगा, आपको जो भी प्रॉफिट मिलेगा, वो आपको मंथली जो इनकम है ना उसमें ऐड होके ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप HDFC टॉप 100 फंड ग्रोथ में निवेश करना चाहते हो, यानी कि यहाँ पे SWP करना चाहते हो, तो आपने पोर्टफोलियो चेक कर लिया। लास्ट 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में इसने कैसे रिटर्न दिया है वो आपने चेक कर लिया है। जैसे कि 3 साल में इसने 15% का रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 10% का रिटर्न दिया है, तो आपने चेक कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे 5 लाख रुपए निवेश करना चाहते हो और आपको मंथली इनकम चाहिए 10,000 रुपये, और अगर ये आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है 10% का और आपने 10 ईयर चूज किया है, 5 साल का, आपको 5 साल तक मंथली इनकम मिलती रहे, तो बेसिकली आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि टोटल आफ्टर 5 ईयर्स आपको 6 लाख रुपए मिलेंगे और 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से उसके बाद आपको फिर से 39,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, फंड को देखते हुए आपको टोटल 6,39,000 रुपीज़ के आसपास मिले। अब SWP के ऊपर आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है, लेकिन टैक्स 2 अलग अलग चीज़ों में है। एक है डेट फंड और एक है इक्विटी फंड। डेट फंड में अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 3 साल से ज्यादा समय तक होल्ड करके रखा है तो वहां पर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 3 साल से पहले रिडीम कर लिया है तो आपकी इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐड हो जाता है और इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इक्विटी फंड में अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 12 महीने से पहले रिडीम कर लिया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा और 15% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। 12 महीने के बाद अगर आप रिडीम कर रहे हो तो 1 लाख के ऊपर जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब दूसरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी आपको मंथली इनकम मिलती रहती है, जहां पे आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ये आपको मंथली मिल जाएगा, यानी कि ये जो पे आउट है ये आपको मंथली मिलेगा और ये सरकार के द्वारा बैक्ड है, गवर्नमेंट बैक्ड है। आप सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हो, आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हो। जॉइंट यानी कि 2-3 जन मिलके एक अकाउंट खोलेंगे। पहले इसकी लिमिट हुआ करती थी 9 लाख, लेकिन इस साल के बजट के बाद इसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। सिंगल अकाउंट की जो पहले लिमिट थी वो 4.5 लाख थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। यानी कि आप 9 लाख तक यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको 7.1% का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप मिनिमम 1,000 रुपये का डिपॉजिट कर सकते हो और मैक्सिमम अगर आपके पास सिंगल अकाउंट है 9 लाख रुपए तक आप डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन लॉक इन पीरियड यहाँ पे 5 साल है। 5 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आप विड्रॉ करना चाहोगे तो 1 साल से पहले अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा।
1 साल से 3 साल के बीच अगर आप अमाउंट ब्रेक कर रहे हो, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको 2% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। 3 साल से 5 साल के बीच आपको 1% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अकाउंट खोलना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद बस आपको बताना पड़ेगा टेनियर आपको कितना चूज़ करना है और इंटरेस्ट रेट आपको 7.1% के हिसाब से मिलेगा और मंथली पे आउट होता है। तो आपको बहुत ईजिली यहाँ से फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। अब तीसरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो है कॉर्पोरेट FDs। आपने बैंक FD के बारे में सुना ही होगा, जहाँ पे अलग अलग बैंक में आप FD करते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जहाँ पे आप FD करवा सकते हो। तो बेसिकली जैसे RBI के अंडर अलग अलग बैंक से वहाँ पे आप FD करते हो, तो RBI ने अलाउ किया है अलग अलग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, अलग अलग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, जहाँ पे आप FD करवा सकते हो। लेकिन अलग अलग बैंक्स जो होते हैं ना, ये DICGC के अंदर आते हैं, जहाँ पे आपके पैसे 5 लाख तक इंश्योर्ड होते हैं। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में या फिर अगर आप जाते हो NBFC की तरफ, तो वहाँ पे आपके पैसे 5 लाख रुपए तक कवर नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है ये बहुत ही अच्छा आपको मिलता है। लेकिन आप चूज कैसे करोगे कि कौन सी NBFC सही है, कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सही है? तो इसके लिए अलग अलग क्रेडिट एजेंसीज ने अलग अलग कंपनियों को 1 से 20 तक रेटिंग दी हुई है, जिसे हम CRI SIL रेटिंग कहते हैं। सबसे अच्छा है AAA और सबसे नीचे है D। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस या श्रीराम फाइनेंस। आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको टेनियर कितना चूज़ करना है, किस में आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, उसकी CRI SIL रेटिंग कितनी है, उसके बाद ही आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। अब चौथा इन्वेस्टमेंट प्लान है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, सरकार को समय समय पर पैसों की ज़रूरत होती है। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। सरकार क्या कहती है कि जो भी इन्वेस्टर है वो हमारे पास आए, पैसे निवेश करें और बदले में हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंपनियाँ, इन्वेस्टर का मतलब कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, आप और हमारे जैसे लोग। तो आप क्या कर सकते हो, अपने पैसों को लेकर सरकार के पास जा सकते हो और आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो जहां पे आप अपने पैसों को सरकार के पास जाकर निवेश कर रहे हो। तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। तो इसको कहा जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड। तो बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्मली जो टेनियर होता है वो 5 साल से 40 साल के बीच होता है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैटेगरी के अंदर आती है। अब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, जीरो कूपन बॉन्ड, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जहां पे आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। नॉर्मली ये 7 से 8% के बीच होता है। लेकिन इसमें सिर्फ दिक्कत ये है कि अगर आपने 5 साल से 40 साल तक टेनियर चूज किया है और अगर आपको 7-8% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आपको पता ही है भारत में इन्फ्लेशन रेट कितना है। अभी इन्फ्लेशन रेट 5-6% के आसपास है। तो 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बहुत ज्यादा सेफ है और यहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। अब आखिरी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो है एन्युइटी प्लान। अब एन्युइटी प्लान क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच। आप एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को दोगे, इंश्योरेंस कंपनी इन पैसों को मार्केट में निवेश करेगी, तो उसमें जो प्रॉफिट आप कमाओगे वो भी आपको ही मिलेगा। तो बेसिकली आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी आप ही के पैसों से, मतलब मंथली इनकम आपको मिलेगी और आपको रिटर्न भी मिलेगा। अब एन्युइटी प्लान्स भी 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक है डिफर्ड एन्युइटी और एक है इमीडिएट एन्युइटी। डिफर्ड एन्युइटी का मतलब ये है कि जब आप इस प्लान को चालू करोगे, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जब आप पैसे पेमेंट करना शुरू करोगे, चाहे आप इंस्टॉलमेंट में करें या फिर आप लमसम अमाउंट दे दो इंश्योरेंस कंपनी को, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी। इमीडिएट एन्युइटी प्लान का मतलब यह है कि जब आप इस प्लान को चालू करोगे उसके बाद तुरंत ही आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी। इमीडिएट एन्युइटी प्लान भी 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक है फिक्स्ड एन्युइटी प्लान और एक है वेरिएबल एन्युइटी प्लान। फिक्स्ड एन्युइटी प्लान का मतलब यह है कि पहले से ही फिक्स होगा कि आपको मंथली कितनी इनकम मिलेगी। लेकिन वेरिएबल का मतलब यह है कि जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगी उसी हिसाब से आपको पैसे मिलते रहेंगे। यानी कि अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको कम पैसे मिलेंगे। तो ये ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फिक्स्ड में ऐसा नहीं होता है, फिक्स्ड में पहले से ही डिसाइडेड होता है कि आपको मंथली कितनी इनकम मिलेगी। तो फिलहाल यही ऐसे 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स है जिनसे कि आपको मंथली एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। आई होप आपको इस वीडियो से इन इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।